हेलो फ्रेंड्स, ये आपका यूपीएसआई का सिलेबस है जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, जो न्यू अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसमें से हिंदी का आपका 100 अंक का आएगा। ठीक है, और आपको कैसे मूल विधि जो है संविधान और सामान्य ज्ञान से 100 अंक का आएगा। जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसका 100 अंक का आएगा। ठीक है, और बुद्धि तर्क की परीक्षा है, उसमें 100 अंक का आएगा। आपका 1, 2, 3, 4 सेक्शन में सब डिवाइज हैं। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है अभी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म इसका 10 अगस्त 12 अगस्त से भरा जा रहा है और 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो लास्ट टाइम आप इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे और सर्वर लोड हो जाएगा। जनरल एससी जनरल का और ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 500 फीस है, एससी एसटी का 400 फीस है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी है 4,543 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 4,543 पोस्ट हैं। और मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर। ठीक है, और मैक्सिमम 28 ईयर से हो जाना चाहिए। और आपको ग्रेजुएशन मतलब पास आउट होना चाहिए, एफ में नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए एक मतलब टॉपिक वाइज जैसे कहते हैं हिंदी, उसका मूल विधि, उसके क्या बोलते हैं सम्मान ज्ञान, उसका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिमत्ति परीक्षा, तार्किक परीक्षा, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इस सबको हम टॉपिक के एक-एक टॉपिक करके मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, आप अपना नोटबुक निकाल के उसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ इसमें है। हिंदी वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है। ठीक है, और इसके आगे अपठित बोध है, तस्तम तद्भव है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, वाक्यांशों के लिए शब्द है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, त्रुटि से संबंधित एक नार्थी शब्द है। ठीक है, आप ये लोग हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का ही कुछ और भी सिलेबस है जिसे मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। वर्तनी पढ़ना है, आप लिख लो वर्तनी है। और उसके बाद उसका वाक्य संबोधन है, कारक है, लिंग है, वचन है और छंद एवं अलंकार है। क्या है? रस, छंद और अलंकार है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या क्या है, नीचे से हम लोग दिखा देते हैं। इसमें आपको यही मैं लिखा नहीं, सोच के वर्तनी है, वाक्य संशोधन है, कारक है, लिंग है, वचन है, रस, छंद, अलंकार है, कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हिंदी भाषा में पुरस्कार है। ठीक है, ये हिंदी का मेरा सिलेबस हो गया। अब आते हैं हम आगे जनरल नॉलेज का। जो जनरल नॉलेज में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, आपको धीरे धीरे इसको नोट करते रहें। आप लोग खोजेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा, आप लोग पूरी अंग्रेजी में रहेगा और खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपके लिए थोड़ा सा सहायता कर देता हूँ कि आपको जल्दी से मिल जाए और इसी हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। भारत और उसके आसपास के देश हैं, ये पढ़ना आपको। वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास पढ़ना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ना है। भारतीय भाषाएं पढ़नी है। पुस्तक और उनके लेखक, लिपियाँ, राजधानी और उनकी मुद्राएं पढ़नी है कि भारत राजधानी कौन सा है, उत्तर प्रदेश राजधानी कौन सा है, और असम की कोलकाता का, ये सब आपको राजधानी पढ़नी है। खेल और प्रमुख खिलाड़ी, देखिए मेरा इतना ही था कि इससे ये जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज में बस इतना ही आपको पढ़ना है। 2, 4, 6, 2, 8, 8 ही आपको मतलब टॉपिक पर से क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज से, यानी कि सम्मान ज्ञान से। अब मेरा है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कानून और संविधान। कानून और संविधान से आपका मानव अधिकार पढ़ना है कि ह्यूमन राइट पढ़नी है, यातायात के नियम पढ़ना है, ट्रैफिक रूल्स पढ़ना है,
राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे पढ़नी है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज कितने-कितने हैं, क्या-क्या है, ये पढ़ना आपको। अपराध और दंड के नियम, कि कौन से अपराध में कौन-सी दंड मिलता है, दंड कौन-कौन से सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ द क्राइम एंड द पनिशमेंट, ठीक है? और आत्मरक्षा का अधिकार, मतलब आपके राइट्स होते हैं, ठीक है? राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस है। आप कहीं जाते हैं कि आपका जो आत्मरक्षा करने के लिए कौन-कौन से अधिकार हो सकता है, क्या-क्या आप अपनी अधिकारें वहाँ पर लगा सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और मूल विधि ज्ञान है, जो ठीक है, जो बेसिक लीगल नॉलेज है, मतलब जितने भी इल्लीगल नॉलेज होते हैं, लीगल नॉलेज होते हैं, उसका आपको इसमें मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और ये मेरा मतलब कानून और संविधान से था इतना टॉपिक। मैं आपको देखो टॉपिक लेकर आया हूँ, बस आपको सर्च करके कहीं भी थ्योरी आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जैसे कानून और संविधान से इतना टॉपिक बस पढ़ना है, ठीक है? और देख मेरे लाया हूँ आपके लिए कानून और संविधान, ठीक है? और ये क्या था? एक कानून और संविधान था, ये क्या है? कानून और संविधान, ठीक है? इसके आगे का है, ठीक है? संविधान के उद्देश्य और विशेषताएँ हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़नी है, और संविधान संशोधन पढ़ना है कि संविधान में जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी इसमें संशोधन हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है। अखिल भारतीय सेवाएँ पढ़ना है, ऑल इंडिया सर्विसेज जितने भी भारतीय सरकार उसको प्रदान करता है, वो देता है, आपको ये सब पढ़ना है। महिलाएँ और बच्चों से संबंधित कानून, जितनी औरतें हैं, जैसे औरतें बोल रही हैं उसकी कोई छेड़ा कुछ भी कर रहा है तो 10 नंबर पर कर सकते हैं। बच्चे को कोई परेशान कर रहा है, उसको स्कूल में ज़्यादा पीटना नहीं है, उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देनी है। इससे जितने भी लॉ हैं, ठीक है? वीमेन एंड चाइल्ड से आपको ये पढ़ना है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी जाति, अनुसूचित जनजाति जो यानी कि एसटी जाति का जितने आरक्षण हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण और जीव सुरक्षा कानून पढ़ना है, ठीक है? और ये मेरा कौन सा था? ये आपको कानून और संविधान था। कानून और संविधान से इतना एक ये टॉपिक है और इतना ये टॉपिक है, ठीक है? ये कानून और संविधान का खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ मैथ पर। मैथ में आपको क्या पढ़ना है? संख्यात्मक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता। जिससे आपको मैथ में क्या-क्या पढ़ना है? आपको मैथ में संख्या पद्धति पढ़ना है, ठीक है? नंबर के बारे में पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ठीक है? महत्तम समप्रथम यानी एचसीएफ पढ़ना है, लघुत्तम समप्रथम यानी कि एलसीएम पढ़ना है, तालिका में रेखाचित्र का उपयोग करना है, यानी कि ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी रेखा हर एक ग्राफ के बारे में पढ़ना है। दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़नी है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसमें साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप पढ़ना है आपको। लाभ और हानि और छूट पढ़ना है, यानी कि प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समय, कार्य एवं दूरी के बारे में आपको पढ़ना है, और अनुपात एवं समानुपात के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। प्रतिशत पढ़नी है और छित्तमिति पढ़नी है, यानी कि ज्योमेट्री और परसेंटेज। इतना बस ही है, ये मैथ में आपको पढ़ना है, ठीक है? मैथ के बस इतने ही शॉर्ट एंड सिलेबस हैं, ठीक? और मैं आते हैं आगे। इसमें मेंटल एबिलिटी है, जैसे कि कुछ रीजनिंग सवालें होती हैं, मानसिक क्षमता परीक्षा सवालें होती हैं, मैं उन पर डिस्कस करता हूँ, ठीक? जैसे लॉजिकल डायग्राम्स है, ठीक है? तार्किक आरेख पढ़ना है, प्रतीक संबंध एवं व्याख्या पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है, रिलेशनशिप एंड इंटरप्रेटेशन पढ़ना है, ठीक है? सांकेतिक ग्रहण परीक्षण पढ़ना है, शब्द निर्माण पढ़ना है आपको, अक्षर और संख्या श्रेणी पढ़नी है, शब्द और वर्णमाला पढ़ना है, जैसे एबीसीडी वर्ड जो होते हैं उसका, जैसे आर कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे है, उसके बाद डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है, 5 कितने नंबर पे होती हैं, और एम कितने नंबर पे होता है। आप लोगों को शब्द और उसका वर्णमाला पढ़ना है। एनोलॉजी पढ़ना है, समानता पढ़ना है, जिसमें से एक 1, 2, 3 कर 4 करके ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 3 मतलब समान होगा और एक असमान होगा, इसको आप लोग इसमें कॉमन छाँटना है, ठीक है? कॉमन सेंस टेस्ट पढ़ना है, ठीक है? लेटर एंड नंबर कोडिंग पढ़ना है, ठीक? और डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, जो दिशा के बारे में होता है कि कौन से उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कितना कौन दाएँ मुड़ा है, कौन बाएँ मुड़ा है, ठीक है? और आँकड़ा और तार्किक व्याख्या पढ़ना है,
तर्क और प्रभावशीलता पढ़ना है, निहित अंक का परीक्षण पढ़ना है। आप लोग इसको एक कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, जितने भी हैं मैं लाया हूँ खोज के, ठीक है। आप इसको एक कॉपी में नोटबुक करके वीडियो को पॉज करके रोक के इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको बार बार देखते रहिएगा, हम क्या क्या पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, क्या अभी बाकी है, क्या नहीं बाकी है, सब उसको एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। एक बुधलब्धि और परीक्षण है, इंटेलिजेंस क्वेटेंट टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट पढ़ना है, स्पोर्टिंग आउट एंड डेसिमिलेटर पढ़ना है आपको, सीरीज एंड कंप्लीटेशन पढ़ना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, डायरेक्शन सेंटेंस पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़नी है आपका, प्रॉब्लम बेस ऑन द अल्फ़ाबेट, जितने अल्फ़ाबेट हैं एबीसीडी में उसको भी प्रॉब्लम जो होती है बेस पे कि कौन सा वर्ड किधर किधर होगा, तो सब पढ़ना है आपको। टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, जो समय होता है, क्रम परीक्षण वो पढ़ना, वेन डायग्राम पढ़ना है, 4 टाइप टेस्ट पढ़ना है, यानी कि वेन डायग्राम पढ़ना है, और 4 प्रकार की परीक्षा पढ़नी है आपको। गणितीय क्षमता पढ़नी थी है, मतलब मैथ में बूढ़मासी नियम तो पढ़ना है आपको। अरेंज इज द ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कोई वर्ड रहेगा उसको एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जाएगा, उसको आपको अरेंज करना है, ठीक। एमेंडल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था पढ़ना आपको। कम्युनिकल हार्मोनी पढ़ना है, सामुदायिक संदर्भ प्रभाव पढ़ना है, क्राइम कंट्रोल पढ़ना है, अपराध नियंत्रक जो है उसको पढ़ना है, रूल एंड लॉ पढ़ना है आपको। एबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी पढ़नी है, अनुकूलन क्षमता पढ़ना है। उसके बाद प्रोफेशनल एंड इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल्स पे है, जैसे व्यवसायिक जानकारी है मूल स्तर पर, उसको अब थोड़ा थोड़ा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन विशेष नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत को याद होना चाहिए। उसका पुलिस सिस्टम तो एकदम बेसिक चीज़ है, उसको आपको जानना ही पड़ेगा कि आप लोग पुलिस में जाएंगे तो उसको जानना जरूरी है, ठीक है। और ये मेरा उसी में क्या है आगे का जो चैप्टर है उसी में का, जिसमें का मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का ही आगे का ही चैप्टर है, ठीक है। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, मौलिक कानून पढ़ना है, मतलब बेसिक लॉ पढ़ना है। पेशे में रुचि, मानसिक दृढ़ता, ठीक है, मेंटल थॉटनेस पढ़ना है, ठीक है। उसको अल्पसंख्यकों एवं वंचितों के लिए संवेदनशीलता पढ़ना है, लैंगिक संवेदनशीलता पढ़ना है, जनरल सेंसिबिलिटी पढ़नी है आपको, ठीक है। मैं देखो आप लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में करके लाया हूँ, ठीक है। आप लोग जिसमें जिसको अच्छा लगे वो आप लोगों को लिख लीजिए, आप उसी हिसाब से अपने टॉपिक को एक एक करके कवर करके पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। और ये मेरा रीजनिंग का है तर्क शक्ति, जिसकी विजुअल मेमोरी पढ़नी है, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, भेदभाव और पृथक्करण पढ़ना है, समानताएं पढ़नी है, असमानताएं पढ़नी है, भिन्नताएं पढ़नी है, स्थानिक कल्पना पढ़ना है, अवलोकन संबंध एवं अवधारणाएं पढ़ना है, कि रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंसेप्ट पढ़नी है, इतना सारा इसमें है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में और भी कुछ है जैसे कि अंग्रेजी तर्क है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल है, फिगर एंड क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, और इसके आगे का आपको एबिलिटी एंड ड्यू टू abstract आइडिया एंड सिंबल दियर रिलेशनशिप पढ़ना आपको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़नी है, एनालिसिस एंड जजमेंट पढ़ना है, और डिस्कशन मेकिंग मतलब निर्णय लेना पढ़ना है, ठीक है। अब लोगों का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, इतना ही सिलेबस था। मैं इसको टॉपिक टॉपिक वाइज करके मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, कि एक ही टॉपिक में क्या क्या कितने कितने मतलब चैप्टर हैं, कितने कितने सिलेबस हैं, आप लोगों को ही पढ़ना है, ठीक है। तो जितना हो सका मैं वो का मतलब हो सका है जितना मैं वो आपको दिया हूँ, ठीक है। आगे भी जो भी मेरे से गलती होगा उसके लिए सॉरी, ठीक। आप इसको बस क्या कीजिए लिख लीजिएगा, ठीक है, रोक रोक के वीडियोस को आप लिख लीजिएगा एक कॉपी में, आपको अच्छे से देखते रहिएगा क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया मेरे वाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।